बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साइमीन, अस्सलामु अलैकुम। घर में रमज़ान की तैयारियां हो रही थी। अम्मी अब्बू सहरी और इफ्तियारी का सामान खरीद कर लाए। 5 साल फ़ारूक रोज़े के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, इसीलिए अब उसे भी शौक़ हो रहा था कि वो भी रोज़ा रखे। अगली सुबह सब लोग सहरी करने में मसरूफ़ थे। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। अम्मी बोली, फ़ारूक तो सो रहा है, ये कमरे में कौन है? सब लोग एक दूसरे के पीछे उठकर कमरे की तरफ बढ़े तो देखा कि फ़ारूक मुख्तलिफ़ चीज़ों के डब्बे उठाकर अलमारी में रख रहा है। सब उसे हैरत से देख रहे थे। उसने चीज़ें रख कर अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, मैंने रोज़ा अलमारी में रख दिया है। सब उसकी बात सुन के बेख्तियार हंस दिए। वो सब को हैरत से देख रहा था कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। उसके अब्बू ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया और फिर उसे मेज़ पर ले आए। कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, लो सहरी कर लो, रोटी छोटी खाओ, दूध जो खाना पीना है खा लो, रोज़ा इससे कहते हैं, तो क्या रोज़ा पेट में रखते हैं? सब घर वाले उसकी बात पर खुला कर हंस दिए। उसकी अम्मी ने फ़ारूक को गोद में बिठाते हुए कहा, बेटा सहरी खाकर रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता है। भूख प्यास से हमें एहसास होता है कि उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये हमें गरीबों की भूख का भी एहसास दिलाता है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि सुबह फजर से लेकर मगरिब तक हम खाने पीने से रुके रहें। सोम का मतलब सिर्फ खाने पीने से ही रुकना नहीं, बल्कि हर बुरी हरकत, गंदे काम, गंदी बातों, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज सब से रुकना होता है। अगर कोई आपसे लड़े तो उससे कह दो, मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा तकवा, पाकीज़गी, अल्लाह का खौफ पैदा करता है। इंसान का जिस्म तो बीमारियों से पाक होता ही है, उसकी रूह भी पाकीज़ा हो जाती है। रोज़ा जिस्म की ज़कात है। रोज़ा ढाल है, ढाल रुकावट है जो बुराइयों से बचा लेता है। हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, जिससे रोज़ा तरोताज़ा रहता है और हर अच्छे अमल का सवाब दुगना हो जाता है। मैं भी रोज़ा रखूँगा। फ़ारूक ज़िद करने लगा। फ़ारूक तो अभी छोटा है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर रख लेना। उसकी अम्मी ने उसे समझाया। नहीं, वो ज़िद पर उतर आया। अच्छा तो फिर सोच लो, सारा दिन खाना पीना है, कुछ नहीं है। ठीक है, फ़ारूक ने जवाब दिया और फजर की नमाज़ पढ़ी, सिपारा पढ़ा और फिर सो गया। दोपहर को अम्मी ने उसे नमाज के लिए उठाया तो वो फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। उसकी अम्मी और सब घर वाले हैरान थे। एक बार भी उसने भूख का जिक्र नहीं किया। नमाज पढ़कर वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। शाम को उसका दोस्त आया तो खेलते खेलते दोनों में लड़ाई हो गई, मगर फ़ारूक ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी उसे न कहा। बोला, मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ूंगा। सब ही उसकी रवैया देखकर हैरान थे। शाम को इफ्तारी के बाद अम्मी अब्बू ने फ़ारूक को पहला रोज़ा रखने पर इनाम दिया। बहन भाई ने उसे शाबाश दी और कहा, फ़ारूक अब बताओ, रोज़ा रख कर तुम्हें कैसा लगा? वो बोला, मेरा दिल खुद ब खुद अच्छे काम करने को चाहने लगा और लड़ाई से दिल न रुकने को कहा। इसका मतलब है फ़ारूक को रोज़ा मकसद समझ आ गया है। अम्मी ने खुश होते हुए उसे प्यार किया।